तो मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल जो वीडियो की विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी, अब मैं आपके सामने हाजिर हूं वीडियो का सिलेबस लेकर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम एक विस्तृत सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से अगर युद्ध भूमि में जाने से पहले अगर किसी योद्धा के पास हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो वो युद्ध शुरू होने से पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक विद्यार्थी की सफलता और सफलता प्राप्त करनी है तो उसे सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी है। अगर सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है तो यूं समझ लीजिएगा कि वो अंधेरे में तीर चला रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने वीडियो का विस्तृत सिलेबस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा सब्र कीजिएगा, आराम से इसे देखिएगा। आप इसे तो समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आप पढ़ने किस तरीके से है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देर किस बात की, करते हैं शुरू। दोस्तों, आप सभी को पता है, मैं अगर बात करूं प्रश्न पत्र में क्या होगा, तो प्रश्न पत्र में जो ये है आपके 7 टॉपिक के आधार पर, कितने टॉपिक के आधार पर भाई, 7 टॉपिक के आधार पर प्रश्न पत्रों की संख्या क्या होगी, आप सभी को पता है। प्रश्न पत्रों की जो संख्या है दोस्तों वो देखिएगा 160। कितने होगी भाई, 160 प्रश्न होंगे और कुल अंक भार होगा 200 का और समय कितना होगा, 3 घंटे का होगा। ये तो चलो क्वेश्चनों की संख्या के बारे में बात हो चुकी है। दोस्तों, कितने होंगे, 160 होंगे, समय कितना होगा, 3 घंटा होगा और आपको पता है कुल अंक भार कितना होगा, 200 का होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 7 पार्टों में बांटा गया है वो सिलेबस कौन सा है। तो यानी कि इन 160 क्वेश्चनों में आपको पता है भाषा का ज्ञान होगा। देख लीजिएगा, इधर देखिएगा क्या होगा, भाषा का ज्ञान होगा, जिसमें सामान्य हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी। देखिएगा, और गणित होगी और सामान्य ज्ञान होगा और भूगोल व प्राकृतिक संसाधन होंगे और राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन होंगे और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर होगा। तो ये देखिएगा वीडियो के सिलेबस में यानी कि हिंदी और अंग्रेजी होगी, गणित होगी, सामान्य ज्ञान होगा, भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित ज्ञान होगा और राजस्थान के संदर्भ में चाहे कृषि हो और आर्थिक संसाधनों के बारे में जानकारी पूछी जाएगी और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के बारे में पूछी जाएगी और बेसिक क्या होगा, कंप्यूटर होगा। इस प्रकार से इसे 7 पार्टों में बांटा है। अब इनका बिंदुवार हम अगर बात करें कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी तो देख लीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जैसे राजस्थान का भूगोल दे दिया तो पूरा ही पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं किसी भी रणनीति, किसी भी एग्जाम देने से पहले उसकी रणनीति बनाइएगा, उसका सिलेबस देखिएगा। बिना सिलेबस देखे आप उसे पार नहीं पा सकते। तो देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न पत्र आप सभी को पता है बहुविकल्पी होते हैं और अंक समान होते हैं। किसी भी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तों में उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक यानी कि 1/3 काटा जाएगा। ये सभी को पता रहता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाषा ज्ञान सामान्य अंक कितने का होता है, 50 का होता है और यानी कि 30 तो होती है भाई आपकी हिंदी और 20 होता है आपका अंग्रेजी और इस प्रकार से होगा 50 का। कितने का होगा भाई, 50 का। तो देखिएगा, पहले हम देख लेते हैं सामान्य हिंदी के यानी कि 30 अंक के, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके हैं दोस्तों। तो देखिएगा, सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम देखिए जो 30 अंकों का होगा दोस्तों, देखिएगा संयोजक और संयोजन विच्छेद यानी कि संधि कह सकते हो और संधि विच्छेद कह सकते हो और योग्य के और उपसर्ग व प्रत्यय, और अगर हम बात करें पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे और विलोम शब्द जोड़ों का शब्दार्थ पूछा जाएगा। इसी प्रकार से बात करें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और शब्द सुधार और वाक्य सुधार पूछा जाएगा और उसी प्रकार से देखिएगा मुहावरे और कहावतें
पारिभाषिक शब्दावली, ये हो गया है दोस्तों, ये आपका पूछा जाएगा कितने अंकों का, 30 अंकों का। तो देखिएगा आपके सामने सभी को पता है कितना छोटा हिंदी का सिलेबस है, जबकि 30 अंकों का होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें अंग्रेजी का जो अंक भार है वो 20 अंकों का होगा। यानी कि इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें स्पष्ट सिलेबस नहीं बताया गया कि कौन से टॉपिक होंगे, लेकिन इसमें बताया क्या गया है व्याकरण पर आधारित प्रश्न पत्र जो माध्यमिक परीक्षा स्तर पर बहुउद्देशीय विकल्प और पैराग्राफ पर आधारित क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार से अगर ये तो हो गई भाई भाषा की बात, अब बात कर लेते हैं गणित की, जो कितने अंक भार की होगी, 30 अंक भार की होगी। इसमें टॉपिक देखिएगा, बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं मैथ में, दशमलव और मिनट के बारे में पूछा जाएगा, प्रतिशत के बारे में पूछा जाएगा, उसी प्रकार से अनुपात और समानुपात के बारे में पूछा जाएगा, औसत के बारे में पूछा जाएगा, ब्याज के बारे में पूछा जाएगा, लाभ छूट के बारे में और छूट परिधि के बारे में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। देखिएगा समय और दूरी पूछी जाएगी, अनुपात और समय पूछा जाएगा, साझाकरण पूछा जाएगा, किस्त भुगतान पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा, वृद्धि और हानि दर पूछी जाएगी, बहुपद का गुणन पूछा जाएगा दोस्तों, और बहुपद के गुणांक पूछे जाएंगे, गुणांक और न्यूनतम गुणांक वृत्त पूछा जाएगा, चाप और उसके द्वारा प्रतिच्छेदित कोण पूछे जाएंगे, और ज्यामिति की संरचना पूछी जाएगी। यानी गणित आपका थोड़ा विस्तृत है भैया। और अगर मैं बात करूं तो वो तो मैथ की हो गई है दोस्तों। उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान का होगा, वो होगा कितना भाई, 20 अंकों का होगा, जिसमें क्या होगा, समसामयिक घटनाएं होगी। समसामयिक घटनाएं कितने की होगी, 10 अंक की होगी। उसमें कौन कौन सी समसामयिक घटनाएं होगी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर, तीनों स्तरों के पूछे जाएंगे भैया। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं तथा उनसे संबंधित संगठन, ये ध्यान में रखिएगा भैया। संगठनों का नाम याद रखिएगा, संस्थाएं और व्यक्तित्वों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये कोई भी करंट जीके फालतू का ना पढ़े, बहुत से आप फालतू पढ़ते रहते हो। आपको इन्हीं मुद्दों पर अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हो भाई, अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं मुद्दों पर समसामयिक मुद्दे, घटनाएं तथा उससे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व, यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन होगी, संस्थाएं होगी और व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा, और 10 अंक भार का होगा। उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान की बात करें तो वो कितने अंक की होगी दोस्तों, 10 अंक भार की। तो ये तो हो गया भैया सामान्य ज्ञान हो गया है। क्या हो गया है, सामान्य ज्ञान हो गया है, जो 20 अंक का होगा, और उसमें 10 अंक तो आपको पता है करंट जीके के, और 10 अंक इसके सामान्य विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान के ये प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों, विश्लेषणों पर आधारित हो और जिनके विज्ञान की समझ और परख होती है, इन सभी प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिनसे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक से दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के मुद्दे पर ज्ञान की परख पर की जा सकती है। तो साइंस आपकी ज्यादा दी नहीं गई है, आपको पता है सामान्य जानकारी पूछेगा। उसी प्रकार से भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों का हिस्सा होगा, वो 30 अंक का होगा दोस्तों। उसमें पूछा क्या जाएगा, संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, संसार के यानी कि विश्व का भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण स्थान पूछे जाएंगे, नदियां पूछी जाएगी, पहाड़ और महाद्वीप पूछा जाएगा। ये तो हो गया है विश्व के भूगोल के बारे में। और अगर भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में भी पूछा जाएगा। उसी प्रकार से राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बात करें तो मौसम से संबंधित पूछा जाएगा, राजस्थान के वनस्पति से संबंधित पूछा जाएगा, मिट्टी के प्रकार से संबंधित पूछा जाएगा और भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में भी पूछा जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें आगे मानव संसाधन के बारे में यानी कि जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या की समस्याओं के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, अकाल व सूखा के बारे में, बढ़ता हुआ रेगिस्तान के बारे में, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन व खनिज व खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन व वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत,
इनके बारे में पूछा जाएगा। और अगर बात करूं दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में कृषि पर व आर्थिक विकास अंक कितने का होगा? 30। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, केवल और केवल देखिएगा राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास पर कितने क्वेश्चन होंगे भैया, यानी कि कितने अंक भार होगा? 30 अंक भार, बड़ा अंक भार। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा जाएगा? राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि पर आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु व ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। यह किस में आ जाएगा? आपका कृषि व आर्थिक विकास पर आधारित हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया यानी कि टॉपिक है और आपको ज्यादा अंक देकर जाएगा। बात 7 की करें, 6 की करें, राजस्थान संस्कृति व राजस्थान का इतिहास, कितने अंक का? 30 अंक का। राजस्थान के इतिहास व संस्कृति विशेष के संदर्भ में मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जाति, राजनीतिक एकता, बोलियां व साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपराएं, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, शिल्प, मेले त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी जनजातियों के संदर्भ में पूछा जाएगा। यह हो गया दोस्तों आपके राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के संदर्भ में। और अगर हम बात करें तो देखिएगा, देखो भाई यह हो गया है आपका दोस्तों सिलेबस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं आपके, देखिएगा ये जो वीडियो का सिलेबस है आपका विस्तृत सिलेबस है और इसमें 2-3 बातों की अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यानी कि एक तो राजस्थान की विभिन्न जो कृषि और विकास के बारे में आपको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अच्छा पढ़ना चाहिए और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अच्छा पढ़ना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ान क्लासेज के छोटी सी बुक, उड़ान क्लासेज की मैं फिर कर रहा हूं, छोटी सी कला संस्कृति की बुक है, बिल्कुल मात्र इतनी सी बुक मिलेगी आपको। इतने समय से एक क्वेश्चन बाहर चला जाए, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है 5 साल की एग्जामों में। आपके लिए भी मैं जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों ये सिलेबस का विस्तृत विवरण मैंने आपके सामने रखा है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।